जन्मदिन। गर्मी पड़ने वाली लगी थी, धीरे धीरे उसके त्यौहार तीखे हो चले। सूरज आगे बरसने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने ही में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधे घंटे हो चुके थे। शावर के नीचे उसकी धमा-चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टाँकी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ता, बबलू, क्या इसी तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ ने, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरी मन तो करती है कि मैं घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस से उसकी माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टाँकी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात थी कि बिजली के साथ भी यही थी। वह कमरे में ना हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते ही सो जाता, तो कभी तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि उजाला, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसे करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू के समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय न सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पे बुलाया था। शाम के समय सब उनके यहाँ खाने पर पहुँचे, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजाए हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहा था। केवल एक मोमबत्ती का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सभी गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी पड़ जाने पर बाहर तमाम जगह पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसीलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे बालकनी में भी कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चे ने गुब्बारा फोड़ा। सभी गुब्बारों और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लगा गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों की प्यास लगी गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और बढ़ उठी। वह प्यास से बेचैन हो गया। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जगह खाली
पड़ा था, पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुँह बनाकर बोली, क्या बताऊँ बेटे, इस बालकनी की पानी की टांकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा होते रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोसी पड़ोसी में देखती हूँ कहीं ना कहीं तो से पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आवश्यक से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक कौर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाली नहीं थी। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भर के बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों को विधायक जवाब देने लगा था। तब भी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखा चलने लगे, कमरे बिजली की रोशनी से जगमगा उठी। सभी बच्चे खुश से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वह खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी में के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वह का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े से ठंडा पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बंछे खुल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुँचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबी दिखी पड़ी थी। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यह जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन के गौरिया की प्यास से खुली चोंच बाहर सड़क के नाली में जीभ निकाल हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यह प्यास से सूखता हुआ गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यह जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उससे सबको सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्हें यही नाटक किया जो